घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु, कुल 5 कॉन्सेप्ट हैं। इन 5 कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहली बात तो हम करते हैं फॉर्मूलों की। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आता है घन। ध्यान देना, मैं फिगर बना लेता हूं। चलो देखिए, घन इट मीन्स इसकी एक साइड होगी, एक भुजा होगी, ठीक है। सारी भुजाएं समान लंबाई की होगी। तो इसमें आपको जो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले अलग अलग चीजें दिमाग रखनी है। सबसे पहले अपन इसमें बात करें कि इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये होता है 6L²। दूसरी बात आती है इसका आयतन। चलो मैं हिंदी में लिख लेता हूं, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं इसको। तो आयतन V बराबर होता है इसका L³, ठीक है। अब इसमें जो चीजें, क्वेश्चन कहां से बना था, अब ये तो आपको ही पता, सब याद कर लेते हैं, बुक में लिखा, सब कर लेते हैं। हमारे को इसमें करना क्या है, 2 बात तो इसकी आ गई है। तीसरा आता है इसके अंदर इसका विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। तो विकर्ण इसका होता है L√3। बहुत सारे इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं, और √3L, ये भी सही है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है, कितनी बार ध्यान नहीं रहता और ये ठेठ आगे तक चला जाता और वो रोंग हो गया पूरा, ठीक है, ये रोंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इसका जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है डायरेक्ट, क्योंकि आप 10th क्लास के हैं, तो 10th क्लास के लेवल पे क्वेश्चन उल्टा बनता है। वो क्या करता है कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेमी² है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, 6L² = 486 लिख देना है, और फिर इससे आपके ये L², 6 से ये कट जाएगा, आराम से कट रहा, 8 संग 48 और 6 कम 6, तो ये 81। आप देख लो, तो L बराबर 81 का रूट कर लें, ठीक है, तो 9 सेमी आ रही है, ठीक है। ध्यान देना, मतलब ऐसे आपको सेट करना आना चाहिए। आपको इसमें रिवर्स उल्टा याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल इसमें नहीं पूछता, वो डायरेक्ट यूनिक आपके L दे दिया, नहीं आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक तो बन गया ये। दूसरी बात इसमें जो आती है वो इसी पर बनती है। वो क्या बनती है देखना, इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें ये जो फॉर्मूला है आपके थर्ड वाला फॉर्मूला विकर्ण का है। तो इसके लिए वो प्रश्न ये पूछता है कि एक घनाभ की लंबाई 5 से 5 मीटर है, इसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, ये वो प्रश्न बनाता है। अब इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको आयतन ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या कुछ भी नहीं लिखा है। अधिकतम का मतलब ये हुआ कि इसके इस विकर्ण से इस विकर्ण तक की लंबाई होगी, और इसका मतलब ये आपके मतलब इस कोने से उस कोने तक की लंबाई होगी। तो उस केस में आपको विकर्ण वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सवाल को ठीक से समझ लेना, वहां स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। तो एक तो बनेगा आपका ये पैटर्न। फिर नेक्स्ट बात करूं मैं, ये तो हुआ घन वाला मामला। घन में ध्यान देना, घन क्या, घनाभ। घनाभ में हम चाहे पहले बना के देख लो, ये इस तरीके से आपके घनाभ है।
अब जैसे ही घनाभ की बात आती है, दिमाग में फिक्स पता हो जाना चाहिए कि इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बातें ये यूज करता है, सबसे पहली बात तो हम कर देते हैं इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपके सीधा सा L इंटू बी बी एच प्लस एच एल, एक तो ये याद रख लेना। दूसरा इसमें आयतन की बात आए, वॉल्यूम की। ठीक है, तो आयतन की बात करें तो कुछ नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात जो इसमें आती है वो आती है इसका विकर्ण, जिसको अपन कहते हैं डायगोनल विकर्ण, सेम वैसे इस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। और यहां एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, इस पर सवाल पूछा गया है, बोर्ड में पूछता ही है वो। और यहां पर भी ये विकर्ण नहीं बोलता, ये कहता है कि एक घनाभाकार कमरा है, या डायरेक्ट बोलेगा कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी 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 है। आपको इसमें एक छड़ रखनी है, तो अधिकतम कितनी लंबाई की वो छड़ हो सकती है। आपको एल बी और एच दे रखा होगा, आप इसमें पुट कर लें या रख दें वैल्यू और इसका वर्गमूल निकाल लें, ये वो उसकी लंबाई आ जाएगी। इसके आपके इसमें दो सवाल दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल में है, एक प्रश्नावली में है। ठीक है, ध्यान देना, तो आपको इसको नहीं भूलना है, ये एक खास बात। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट, क्योंकि फॉर्मूले तो आपके इसमें दे रखे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अब मैं बात करूं घन और घनाभ, ध्यान देना, मिक्स क्वेश्चन, मैं भी केवल दो को ही ले रहा हूं, घन और घनाभ का। आपके क्वेश्चन बनता है मिक्स, और मिक्स क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहता है कि एक घनाभ को घन में बदल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, घनाभ टू घन, जब घन को घनाभ में बदलोगे, ठीक है ना, जैसे कोई लोहे का एक मतलब धातु है, उससे एक घनाभ बना हुआ है कोई, वो कह रहा है कि उसको कूट पीट करके उसको घन बना देना है। तो घन और घनाभ दोनों में इंटरचेंज जो हुआ, इसमें क्या चीज जो है वो कांस्टेंट रही, बदली नहीं। क्या नहीं बदला? आयतन नहीं बदला, आयतन नहीं बदला, सीधी सी बात है। मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल बताऊं जो भी होगी काम आएगा। आप प्रोग्राम होता है उसके अंदर मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, तो आपने जो आटा गूंथ करके ना उस आटे को एक घनाभाकार शेप में फिर जमा दिया, ऐसा घनाभ के रूप में। ठीक है, दूसरा बंदा आया जो उस घनाभ को फट से घुमा करके ने उसको घन बना दिया। तो पहले वाले ने देखा तो वो उसके पास था तब तो वो घनाभ था, घनाभ की शेप में था वो आटा एकदम गुथा हुआ। दूसरी बार दूसरा आया तो उसने उसी को घन बदल दिया। तो आपको देखना है कि उसमें आयतन तो उतना ही है ना, आटा तो उतना ही है, मतलब गुथा हुआ, कम तो वही नहीं है। तो उतना ही होने का मतलब क्या हुआ कि वो उसमें आयतन समान रहता है। मतलब आपको इसमें क्या करना होगा कि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, इसमें आप क्या करो, इसको बड़ा बना लो, चेंज करना पड़ेगा, ध्यान देना ये। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया L क्यूब। ये चीज आप बनाना सीख लें। घनाभ को घन बदला तो आपके एक फॉर्मूला बन गया ये वाला। सवाल को पढ़ते देखना, सवाल में साफ लिखा होगा कि एक घनाभाकार कोई है धातु, उसको कूट पीट करके घन बना दिया गया है। जैसे ही ये बोलता है फट से आपको घनाभ बराबर घन लिख देना है, नहीं इधर घनाभ का आयतन का सूत्र लिखना, घन के आयतन का सूत्र लिख देना है डायरेक्ट। वहां ध्यान रखना किसको किस में बदला है। ठीक है, फट से ये इसमें बदला है, आप ये लगा लें सूत्र। अब इस सूत्र के अंदर देखो आप कुल कितनी राशियां हैं,
4, टोटल 4 राशियां हैं। 2 तो लंबाइयां है, 1 चौड़ाई है, 1 ऊंचाई है, कुल 4 हो गई। अब आपके सवाल में कोई न कोई एक तो ज्ञात करनी होगी, तो चारों में से एक ही ज्ञात करनी होगी। ध्यान देना, सवाल ठीक से पढ़ना, साफ साफ लिखा होगा, ठीक है। अब वहां पर आपके अगर 4 में से एक ज्ञात करनी है तो 3 दे रखी होगी। अगर आपके घन की भुजा दे रखी है तो इधर से कोई सी भी 2 देगा, वो कहेगा कि घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो या घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करो, तो एल और एच दे रखा होगा, या घनाभ की लंबाई ज्ञात करो तो बी और एच दे रखा होगा। तो उस केस में अगर लंबाई ज्ञात करनी होगी तो आपके ये एल क्यूब बटा बी एच कर देना। इसमें भी एक खास बात, आपको इनको कभी डायरेक्ट पहले गुणा नहीं करना है, वो वह संख्याएं ऐसी देगा कि इधर से इधर डायरेक्ट कट जाए, गुणा करना ही नहीं, पहले ध्यान रखना, ठीक है ना। यूनिट की अच्छा, बहुत सारे क्या करते हैं कि पहले आप इसका घनाभ का आयतन निकालने के लिए कहते हैं तो सबको गुणा करने के लिए कहते हो, फिर कहते हैं कि घन का भी आयतन निकालो, तो इधर की वो 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना। मान लो अगर भुजा इसकी 6 है तो 6 इंटू 6 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि आपको इसमें भाग लगाना है, तो काम बहुत बढ़ जाएगा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इससे आपके काफी चीजें इसमें से कट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, ये तो घन और घनाभ वाली बात की मैंने, अब मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चल रहा हूं मैं बेलन। बेलन है आपके जो आएगा वो इसमें भी ध्यान रखना आपको, लंबवृत्तीय बेलन, खाली बेलन नहीं, लंबवृत्तीय बेलन होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसमें क्या करना आपको, जैसे मैंने बना दिया आपके, ये आपके एक बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें पहली बात तो आती है जो फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो मैं बात करूं, इसमें आधार का क्षेत्रफल, जो ध्यान रखना है, आधार का क्षेत्रफल, तो वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। इसका आधार क्या है, एक वृत्ताकार भाग है, देखो नहीं, वृत्ताकार से देख लो, ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस त्रिज्या अपन ने आर मानी, ऊंचाई अपन इसकी एच मान लेते। तो उस केस में दूसरा फॉर्मूला आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, CSA, ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तीसरी बात आती है इसका संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और चौथा आता है इसका आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको 4 चीजें इसमें याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं आपको याद कैसे रखें इसको, देखो, आधार का क्षेत्रफल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है इसमें, इसने कहा कि वक्र पृष्ठ, मैं काम करता हूं, ये एक आयताकार कोई है। अब इसमें क्या करें, इसको आप इस तरीके से अगर मोड़ लेते हो, ठीक है, कैसे, ये जो आपके आयताकार पोर्शन है, मैंने इसको इस तरीके से मोड़ लिया, ठीक है। आप देख लो, बन गया ना, बेलन बन गया, सेम ऐसे ही, सेम ये वाला बन गया पोर्शन अपना, ये देख लो, ठीक है। मैं इसको
यानी आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ये एक वृत्ताकार पोर्शन है और इसको हम कहते हैं परिधि। इस वृत्त की परिधि बोलते हैं, याद है। और जब ये परिधि है ये वाली पूरी, तो परिधि होती है आपके कितनी 2πr। तो मैंने इसको ऐसे जैसे खोला तो ये ऐसे बन गया वापस, ठीक है। तो और ये है तो ये आपके हो गया 2πr परिधि, ठीक है। और ये आपके एक तरीके से तो ये आपकी लंबाई है इसकी, तो लंबाई वास्तव में इसकी क्या थी, इसकी ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई, ठीक है। और ये एक तरह से आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप देख लो एल आपके क्या है, ये एल तो हो गया आपके एच, ठीक है। नहीं ये आपके परिधि 2πr, तो देख लो आपके 2πrh, यही तो आपके वक्र पृष्ठ था, ये है ना, ये वक्र पृष्ठ। अब इसमें क्या किया था हमने, वक्र पृष्ठ समझ में आ गया। यानी ये क्या है कि अंदर से मतलब खोखला था, ये ऐसे था, ये आर पार था बिल्कुल ही इस प्रकार से। यानी उस समय हमारी ये सर्कल वाला पोर्शन थे ही नहीं, मतलब उस जो कोठी होती है कोठी के ढक्कन भी नहीं है, ठीक है, और नीचे पेंदा भी नहीं है, ठीक है। उस समय ये वक्र पृष्ठ बन रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना, मैं इसमें यहां 3 पार्ट बन रहे हैं, ध्यान से देखना। एक तो होगी आपके ये वाला पोर्शन जिसको आपने कहा था 2πr, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो बना। फिर हमारे पास में 2 चीजें और है, एक सर्कल ऊपर वाला ढक्कन और एक सर्कल आपके नीचे वाला ढक्कन। दोनों ही आपके आर त्रिज्या के वृत्त हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr², इसका भी होता है πr², ठीक है। और ये वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। आप इन तीनों को जोड़ लो तो ये आपके 2πrh प्लस 2πr², इसको जोड़ लिया, ठीक है। तो उस केस में आपकी ये बाहर कॉमन ले लो, क्या आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, तो ये h प्लस r, ये आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र आ गया। याद रखने का तरीका ध्यान देना, आजकल के पेपर में कुछ टेक्निकल चीजें देते हैं, ध्यान देना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ रखा है, ये वाला है, लेकिन इसको अलग अलग ब्रेक करके याद रखना है। ये वास्तव में कुल कितने टुकड़ों से बना है, 3 टुकड़ों से, वक्र पृष्ठ, ऊपर का ढक्कन और पेंदा। ढक्कन यानी कि πr², पेंदा यानी कि πr², और जो वक्र पृष्ठ है वो 2πrh। अब वो क्या करता है, वो ये करता है, इसका जो प्रश्न बनाता है वो क्या बनाता है कि एक पोल है जिसकी मतलब कोई खंभा बेलनाकार, और उसको अंदर रोप दिया गया है इस तरीके से, जमीन में गाड़ रखा है, और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और पोल इस तरीके से है। अब वो कह रहा है कि आपको इस पर कलर करना है, ठीक है। तो कलर कराने का खर्च कितना होगा, इसके लिए आपको ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन लेना है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी क्योंकि खोखला अंदर भी, और नीचे वाला तो अंदर जमीन में चला गया, वहां नीचे खोद के जा करके ना फिर वहां कलर करके वापस गाड़ना, ठीक है ना, वो तो है ही नहीं है। तो इसलिए आपके यहाँ वक्र पृष्ठ ही लगेगा, ये ध्यान देना फॉर्मूला जब अप्लाई करो सवाल में, ठीक है। तो ये आपकी इसके वक्र पृष्ठ, टोटल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, सभी चीजें हो गई, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ये तो हो गया इसका। अच्छा, आयतन वाली बात डायरेक्ट याद रखना πr²h, ठीक है। तीसरी नहीं, चौथी बात, ठीक है, वो है शंकु। आपके ध्यान से देखना, ये आपके शंकु, और इसको कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। ऊंचाई इसकी h, ठीक है, त्रिज्या इसकी, आधार की त्रिज्या इसकी r हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसकी ढालू लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूले काम आएंगे, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल πr², दूसरा तिर्यक ऊंचाई l,
वो होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट। तीसरा आता है सी एस ए, सी एस ए मतलब वक्र पृष्ठ, ठीक है, और वो हो जाता है पाई आर एल, एल तिर्यक ऊंचाई ये वाली ध्यान देना। और चौथा हो जाएगा टी एस ए संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। ये चार चीजें तो आपको ध्यान रखनी है इसे। और फिर आता है पांचवा, वो है वॉल्यूम आयतन, ठीक है, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 5 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो सवाल बनता है, क्योंकि मैं आपको 4 आकृतियां बता चुका हूं, सबसे पहली बात तो आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, देखिए ये आपके एक शंकु है, ये कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या जो है वो 3 सेमी है, ठीक है, और ऊंचाई उसकी 4 सेमी है। अब ये कह रहा है कि आपको शंकु का निकालना है सी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, सी एस ए निकालना है, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको? पाई चाहिए, ये लो 22/7, आर चाहिए 3, और एल क्या, इसकी ढालू लंबाई कहां से लाएंगे? 5। आप इंटेलिजेंट हो गए। अब वो अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5, क्योंकि ये समकोण है ना, देखो ना, लंब आधार कर्ण शंकु के अंदर, वही चीजें 3 4 5, क्योंकि यहां वो संख्या देगा ना, वो 3 4 5 7 24 25 देगा, और तो और खास तौर से वो 7 24 25 देगा। ये वो 7 और 24 देगा। 7 देने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहां आर का मान बन जाएगा वो कितना, यहां पे 7, ताकि ये इससे कट जाए, आपके लिए सुविधा करेगा वो, ठीक है ना, इसलिए। तो ये आपको ऐसे ये याद रखना है, कुछ भी निकालने के लिए वो पूछ सकता है। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूं, क्योंकि आपके जो सवाल बनते हैं वो मिक्स आकृतियों के बनते हैं, सिंगल का नहीं बनाएगा, सिंगल क्वेश्चन बनाता ही नहीं। वो क्या करता है कि सेम वही बात, एक धातु है, धातु का टुकड़ा है, और वो आपके बेलनाकार है, ठीक है, और उसको कूट पीट के बदल दिया है एक घनाभ के अंदर, या गन मान लो, गन बन गया तो गन ले लो, गन के अंदर बदल लिया है। सवाल में साफ लिखा होगा कि उसको किस में बदला गया है? गन में बदला गया है। जैसे ही ऐसा आए, सवाल में 2 आकृतियां साफ लिखी होगी कि किसको किस में बदला है, तो वहां तुरंत ऐसी शेप बना करके, और इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल क्यूब, घन का आयतन। आपके पास में एक नया फॉर्मूला बन गया है। आपको क्या करना है? 3 चीजें हो गई, आर एच और एल। सवाल में 2 चीज गिवन होगी, दे रखी होगी, आपको एक निकालनी होगी, निकाल लोगे इससे। आप डायरेक्ट इसी में फटाफट मान रख देना, बहुत सारी चीजें कट जाएगी, ठीक है। अब अगर वो कहे कि नहीं, उसमें इसने, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, एक कुआं खोदा गया है बेलनाकार, और उससे जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया है, ठीक है ना, घनाभाकार, ठीक है, निकाल के अलग से बाहर एक चबूतरा बना दिया है। यानी आपके जो बेलनाकार कुआं बना है ये वाला, इसमें से मिट्टी खोद खोद के ने आपके घनाभाकार चबूतरा बना दिया, ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट दिमाग रखना है कि इसका मतलब जो मिट्टी निकाली है, ठीक है, तो जो, क्योंकि जो मिट्टी पहले किस रूप में थी? बेलनाकार रूप में थी, अब निकाल के आपने घनाभाकार वो बना दिया, ठीक है ना। आपको पता होती है ये गांव में चलते ना,
अपने नरेगा वाले काम, तो उसमें वो मिट्टी खोद करके वो बनाते ना, चौकड़ी बनाते हैं पूरी खोद के, हाँ चौकोर, वहां से मिट्टी निकाल कर एक जगह मतलब या तो डालते हैं या वो जमाने के लिए कहते हैं उसको। तो सेम वही कंडीशन है। तो यहां पर ये बन जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर एच, और ये बन जाएगा आपके क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू, मिक्स नहीं हो जाए क्योंकि एच इधर आ रहा है, तुरंत वहां बदल दोगे एच, नहीं तो सेम लिख करके दोनों काट दोगे, वाह एच तो कट गया। दोनों को अलग अलग लिखना, ध्यान रखना बस। अब इसमें 1 2 3 4 और 5, कुल 5 चीजें हैं। सवाल में आपको 4 दे रखी होगी, आपको 5वीं निकालनी होगी, और उसमें वो संख्या ऐसी देगा कि बहुत सारी धनाधन यही कट जाएगी, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे इस तरीके से। फिर एक लास्ट पार्ट आता है गोला, ठीक है। तो जो गोला होता है स्फेयर, गोले में कुछ नहीं है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं वृत्ताकार, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको गोला मान ले। अब इसमें जो बात आती है, सबसे पहली बात तो आती है इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि TSA। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर, जहां हम मिस्टेक करते हैं और वो जहां मुझे सवाल देता है उसी पे। एक तो आ रहा TSA, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है वॉल्यूम, आयतन, ये मैंने वॉल्यूम लिखा, आयतन होता है इसका, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस इसके बटे में 3 कर देना, ठीक है, याद रखने के लिए। और ये 3 2 की जगह बिठा देना, ये आयतन का हो गया। तो ये 2 तो आपको ये याद रख लेने। इस पर जो सवाल बनता है, ध्यान देना, वो ऐसे बनाता है कि एक R त्रिज्या का गोला है, जैसे मान लिया जाए 64 सेमी त्रिज्या का गोला है। आपको इससे R बराबर 2 सेमी त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। कितनी गोलियां बनेगी, ये वो प्रश्न बनाता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ध्यान से देख लेना, इसका जो सवाल बनेगा उसको कैसे करोगे आप देखना, क्योंकि दोनों ही गोले ही से, पहले बड़ा गोला ही से, अब छोटी गोलियां हैं। तो आप ध्यान से देखो कि ये आपकी जैसे बड़ा गोला है, ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4, छोटी गोली तो सूत्र तो वही लगेगा, खाली ये चेंज होगा। लेकिन दोनों के आयतन बराबर कैसे हो सकते हैं, ये तो इतना बड़ा गोला है और ये एक छोटी सी गोली है, बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसको किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके बराबर होगा। और ये सेम कैसे, प्रोग्राम में जो बड़ा सा आटा गूंथते हैं, बस अभी दिन आ रही है, अब एग्जाम होती है आपके, ठीक है ना, प्रोग्राम बनते हैं ना, वो नहीं बाटियां बनाते हैं ना गोले से, तो इतना सारा आटा लेकर के एक बड़ा सा गोला ले रखा है, गोला मान लो उसको, ठीक है, और फिर उससे छोटी छोटी बाटियां बनाते हैं, तो वो n संख्या में होती है, जो अपने ज्ञात करना होता है कि भाई कितनी बाटियां बन जाएगी, एक आइडिया लगाना पड़ता है, इतने जने हैं खाने वाले, तो सेम ये n संख्या इसमें गुणा कर लो, ये एक छोटी सी बाटी का आयतन हो गया एक तरह से, और उसकी रेडियस भी कम हो जाएगी, इसलिए मैं लिख दिया r स्मॉल r बस। अब क्योंकि ये काम देखो, ये सवाल वो पूछता ही, बनाते ही बिल्कुल, और यहां हम क्या करते हैं कि हम पाई का मान भी रख लेते हैं, फिर काटने बैठते हैं। अरे कुछ नहीं करना, इससे फाइनल जो बंडा फॉर्मूला देख लो आप, वो बंडा है आर क्यूब बराबर n आर क्यूब, ये बंडा देखो आप, क्योंकि आपके ये कैंसल और ये पाई से पाई कैंसल, 3 चीजें आ गई। आपको बड़ा सा गोला था, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी इसने, 64 दे रखी है, और ये छोटा सा है, इसकी दे रखी है 2, ठीक है, तो आप यहां आर की जगह तो लिख दो 64 क्यूब बराबर n इंटू 2 क्यूब, काट दिया और n का माना जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन वो पूछता ही है, गोले का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा गोले वाले पार्ट में। और एक जो
हाँ, अर्धगोला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं कहना था कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला इसको कहते हैं हेमीस्फेयर। हाँ, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसलिए हेमी बोलते हैं, और 2D होता जैसे सर्कल है तो सर्कल के लिए बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि वो 2D होता है, ठीक है ना, ये हेमी। अब इसमें अर्धगोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का CSA, और अर्धगोले का आयतन। 3 चीजें हैं। TSA बनेगा इसमें 3πr², CSA बनेगा इसके अंदर 2πr², और ये हो जाएगा 2/3πr³। ये 3 कैसे हुआ आपको पता होगा, आपने नंगाड़ा बजाते हुए देखा, ठीक है ना। नंगाड़ा अपने आप में एक तरह से वो हेमीस्फेयर है, अर्धगोला है, ठीक है। तो क्योंकि जो पूरा गोला होता है इसका होता है 4πr², बीच में से काट के आधा कर दिया तो वो एक नंगाड़ा बन गया, और नंगाड़ा बन गया तो वो ऐसा बन जाएगा, वैसा। ये यहां से आप बजाते हो आप, ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन ये तो बनेगा 2πr², ठीक है, और ये एक आपके वृत्ताकार पोर्शन जगह अर्ध जगह, तो ये बन जाएगा आपके πr²। तो इसको भी शामिल करोगे तो 2πr² और πr² 3πr² बन जाएगा। ये आपके टोटल सरफेस एरिया 3πr² बना, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इस पर वो क्वेश्चन अक्सर बनाता है कि वो अर्धगोला है कि अर्धगोला है तो किस रूप में, क्योंकि ये चीज सवाल में डायरेक्ट दी नहीं होती है, सवाल की कंडीशन से पता चलता है कि ये लगाना कि ये लगाना। तो ये आपके मैंने गणगणाप गोला बेलन शंकु के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए एक्सप्लेन करते हुए, ठीक से समझना ताकि आप इसके क्वेश्चन इजी वे में कर सको, ठीक है। यस, ओके।